योगी भक्ति पुष्पों में भी है सभी नाच रिया है, गा रिया है, झूम रिया है, हरि नाम संकीर्तन कर रिया है। थोड़ी देर में गुरुजी आया, आकर के देखियो हो सभी नाच रिया है, गा रिया है, झूम रिया है। गुरुजी ने बहुत क्रोध आया, अरे शिष्यों किधर ध्यान है तुम्हारा? और सब नाच रहे हैं, गा रहे हैं, झूम रहे हैं। तो प्रहलाद जी ने सबको इशारा किया कि होगी सो देखी जाएगी, आप गुरुजी को ही उठा लो। तो सभी ने मिलकर के गुरुजी को ही उठा लिया। तो गुरुजी में भी सत्व गुण का प्रवेश हो गया और गुरुजी भी साथ में नृत्य करने लगे। नारायण नारायण जपा है, झूम रिया है। तो उधर हिरण्यकश्यपु ने एक दूत को भेजा कि जाओ तुम जाकर के देखो गुरुकुल में क्या चल रहा है। एक दूत गया, जाकर के देखा कि सभी नाच रहे हैं, गा रहे हैं, झूम रहे हैं, गुरुजी भी साथे नाचे। उस दूत को बहुत क्रोध आया, क्या हो रहा है भाई? सभी नाच रहे हो, गा रहे हो, किसका नाम ले रहे हो? बहुत चिल्लाया पर किसी ने ध्यान नहीं दिया। तो क्रोध में आकर के उस दूत ने एक बालक के हाथ लगाया, उसमें भी सत्व गुण का प्रवेश हो गया और वो भी साथ में नाचने लग गया। हिरण्यकश्यपु ने सोचा कि अरे वो दूत गया तो था पर वापस क्यों नहीं आया? वापस आना चाहिए था ना। एक और दूत भेजा कि जाओ तुम जाकर के देखो। और महाराज दूसरा दूत गया, जाकर के देखा कि सभी नाच रहे हैं, गा रहे हैं, झूम रहे हैं। उसको भी बहुत क्रोध आया, उसने भी एक बालक के हाथ लगाया, उसमें भी सत्व गुण का प्रवेश हो गया और वो दूत भी साथ में नृत्य करने लग गया। नारायण नारायण
सभी नाच रिया है, गा रिया है, झूम रिया है, हरिनाम संकीर्तन कर रिया है। हिरण्यकश्यपु ने सोचा कोई दूर तो जाता तो है पर वापिस लौट के क्यों नहीं आता है, बीच में कहाँ अटक जाते हैं। मैं खुद जाकर के देखूंगा। और महाराज हिरण्यकश्यपु खुद आया है। देखने के लिए आकर के देखा कि सभी नाच रहे हैं, गा रहे हैं, धूम मचा रहे हैं। हिरण्यकश्यपु को बहुत क्रोध आया। उसने एक बालक के हाथ लगाया। जब हिरण्यकश्यपु ने एक बालक के हाथ लगाया तो उसमें कोई सत्व गुण का प्रवेश नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? बाकी तो सब हाथ लगाते शुरू हो गया, पर हाथ पर घड़ाई लगे अप्रसर की नहीं हुई, क्योंकि कोई सही लट्टू वे नहीं आप इन्हें ऑर्डर में डालो या फिर तार जोड़ते ही कहीं वे प्रकाश हो जावे, उजाड़ो हो जावे। लेकिन कोई फ्यूज लट्टू है तो कितने ही ऑर्डर में डालो, कितने ही तार जोड़ो, पर प्रकाश नहीं हुए तो ओ हिरण्यकश्यपु फ्यूज लट्टू हो। बाकी तो सब हाथ लगाते शुरू हो गया है ना, हाथ पर गड़ाई लगाया अप्रसर की नहीं हुई। हिरण्यकश्यपु ने मन में विचार किया कि ये सब प्रहलाद की वजह से हो रहा है। प्रहलाद को पकड़ा। अरे सारे दिन नारायण 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 बोल, तेरा नारायण कहाँ है? प्रहलाद जी ने कहा पिताजी मेरा भगवान कहाँ नहीं, सब जगह है, कण कण में उनका वास है, झर्रे झर्रे में झांकी है भगवान की, पत्ते पत्ते में झांकी है भगवान की। अरे मेरा भगवान कहाँ नहीं, सब जगह है। आप में भी है, मुझ में भी है, आप में आपके हाथ में जो तलवार है उसमें भी भगवान है। हिरण्यकश्यपु ने कहा अच्छा। तो उस समय हिरण्यकश्यपु प्रहलाद जी को लेकर के खंबे के पास में गया। अच्छा तो तेरा नारायण इस खंबे के अंदर भी है? प्रहलाद जी ने पूरे विश्वास के साथ में कहा जी पिताजी जरूर, मेरे भगवान इस खंबे में भी है। हिरण्यकश्यपु ने कहा अच्छा मैं तलवार का वार इस खंभ पर करूंगा तो क्या तेरा नारायण प्रकट होगा? प्रहलाद जी ने पूरे विश्वास के साथ में कहा कि जी पिताजी भगवान जरूर प्रकट होंगे। क्रोध में आकर के हिरण्यकश्यपु ने तलवार का वार खंभ पर किया तो खंभ फाड़ करके भगवान नरसिंह प्रकट हो गए। बोले नरसिंह भगवान की। भगवान नरसिंह प्रकट हुए। हिरण्यकश्यपु और नारायण भगवान के बीच में घमासान लड़ाई शुरू हो गई। शाम तक युद्ध चलता रहा और शाम के समय में भगवान नरसिंह ने हिरण्यकश्यपु को अपनी जंघाओं पर उठा लिया। आधा शरीर घर में रखा और आधा शरीर घर से बाहर रखा। भगवान ने कहा कि अब मैं तुझे मारूंगा। हिरण्यकश्यपु ने कहा मुझे कोई नहीं मार सकता, क्योंकि मैंने ब्रह्मा जी की तपस्या की है, उनसे वरदान प्राप्त किया है कि ना तो दिन में मरूं नहीं रात में मरूं। कैसे मारोगे? भगवान ने कहा मूर्ख, पहले देख ले, दिन है कि रात है? तो संध्याकालीन समय था, शाम थी, और शाम तो शाम ही हुआ करे साहब, ना तो दिन में आवे ना ही रात में आवे। हिरण्यकश्यपु ने कहा फिर भी आप मुझे नहीं मार सकते हो, क्योंकि मैंने ब्रह्मा जी की तपस्या की है, उनसे वरदान प्राप्त किया है, ना तो घर में मरूं ना ही घर से बाहर मरूं। कैसे मारोगे?
भगवान ने कहा, रे मूर्ख, पहले देख ले तू है कहाँ पर। आधा शरीर घर में और आधा शरीर घर से बाहर, ना घर में ना बाहर। हिरण्यकश्यप ने कहा, फिर भी आप मुझे नहीं मार सकते हो, क्योंकि मैंने ब्रह्मा जी की तपस्या की है, उनसे वरदान प्राप्त किया है। ना तो अस्त्र से मरूं, ना ही शस्त्र से मरूं, आप मुझे कैसे मारोगे। भगवान आपका बड़ा बड़ा नाखून बताया। भगवान ने कहा कि नाखूनों से तेरा पेट चीरूंगा। अब नाखून ना तो अस्त्र में आवे, ना ही शस्त्र में आवे। हिरण्यकश्यप ने कहा, फिर भी आप मुझे नहीं मार सकते हो, क्योंकि मैंने ब्रह्मा जी की तपस्या की है, उनसे वरदान प्राप्त किया है। कि ना तो आकाश में मरो, ना ही पाताल में मरो, ना ही धरती पर मरो, कैसे मारो। भगवान ने कहा, रे मूर्ख, ना तो तू आकाश में है, ना ही तू पाताल में है, ना ही तू धरती पर है, अभी तू मेरी जंघाओं के ऊपर है। हिरण्यकश्यप ने कहा, फिर भी आप मुझे नहीं मार सकते हो, क्योंकि मैंने ब्रह्मा जी की तपस्या की है, उनसे वरदान प्राप्त किया है। साल भर में 12 महीना होया करे, 12 महीनों में किसी भी महीने में नहीं मरो। कैसे मारोगे। भगवान ने कहा, रे मूर्ख, 12 महीना तद ही पूरा होया, हमें महीना तेरे है, तेरुड़ी अधिक मास पुरुषोत्तम मास, महीना तेरे है। हिरण्यकश्यप क्यों महीना तेरे भी होया करे कहीं, वो तो मैंने ध्यान ही को नहीं हो। मैंने पता हो तो मैं वरदान में महीना तेरे भी मांग ले तो। भगवान के वो मांग ले तो, पर मांगिया कोनी। अब पछताए हो तो क्या, जब चिड़िया चुग गई खेत, हमें पछतावना गई वे। हिरण्यकश्यप ने कहा, फिर भी आप मुझे नहीं मार सकते हो, क्योंकि मैंने ब्रह्मा जी की तपस्या की है, उनसे वरदान प्राप्त किया है। ना तो नर से मरूं, ना ही पशु से मरूं, कैसे मारोगे। भगवान ने कहा, रे मूर्ख, अब तू ही बता, मैं नर हूं या पशु हूं। हिरण्यकश्यप के बाप जी थे तो थे ही हो, थोड़े जड़ा तुम्हारा थोड़े जड़ो रूप तुम्हारा बाप दादा ही नहीं देखियो, माँ तो शेर रो, धड़ मनुष्य रो। लेकिन फिर भी आप मुझे नहीं मार सकते हो, क्योंकि मैंने ब्रह्मा जी की तपस्या की है, उनसे वरदान प्राप्त किया है कि ब्रह्मा के द्वारा बनाई गई सृष्टि में मैं किसी के हाथों से नहीं मारूं। आप कैसे मारोगे। भगवान ने कहा, रे मूर्ख, ब्रह्मा मुझे नहीं बनाता है, बल्कि मैं ब्रह्मा को बनाता हूँ। अरे मैं तो ब्रह्मा का भी बाप हूँ। हिरण्यकश्यप ने कहा, आपका नाम क्या है। भगवान ने कहा कि मेरा नाम है नारायण। और जैसे ही नारायण का नाम सुना, हिरण्यकश्यप ने भागने की कोशिश की, लेकिन भगवान ने उसे पकड़ लिया और अपने नाखूनों से उसका पेट चीर लिया। बोले नरसिंह भगवान की। भगवान बहुत ही कुपित हो गया। तो यम जी आया, कुबेर जी आया, ब्रह्मा जी आया, खूब जी आया, भगवान री स्तुति करी, वंदना करी, पर भगवान राजी नहीं होया, खुश नहीं होया। तो ब्रह्मा जी ने कहा कि देखो, जिस भक्त के लिए भगवान ने एक ऐसा भव्य रूप धारण किया है, दिव्य रूप धारण किया है, अरे उस भक्त को भगवान के सामने भेजो। और जैसे ही प्रहलाद जी भगवान के सामने गए, तो भगवान ने हिरण्यकश्यप को तो अपनी गोदी से नीचे पटक दिया और प्रहलाद जी को अपनी गोदी में बिठा लिया। और गाय जैसे अपने बछड़े को चाटती है, वैसे भगवान प्रहलाद जी को चाटने लगे। भगवान बहुत ही खुश हो गया।
भगवान ने कहा, रे प्रहलाद वरदान मांगो, क्या चाहिए? प्रहलाद जी ने कहा कि बस प्रभु जीवन पर्यंत कुछ मांगने की इच्छा ही ना हो। भगवान ने कहा, नहीं प्रहलाद, एक और वरदान मांगो। तो प्रहलाद जी ने कहा, प्रभु मेरे पिता ने आपके भक्तों को बहुत दुख दिया, आपके भक्तों को बहुत सताया, पर जैसे भी थे मेरे पिता थे, तो कृपा करके उन्हें मुक्ति प्रदान करें। भगवान ने कहा, अरे प्रहलाद, तेरे जैसे भक्त जिस कुल में अवतार लेकर के आते हैं, उनकी तो 21 पीढ़ियों का अपने आप ही उद्धार हो जाता है। तो महाराज भगवान ने प्रहलाद जी को राज सिंहासन पर बिठाया, राज तिलक किया और भगवान वहां से अंतर्ध्यान हुए। बोले भागवत महापुराण की। और भागवत जी के 7वें स्कंद को यही दिया विराम। भागवत जी का 8वां स्कंद सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित जी को ज्ञान दे रहे हैं और कह रहे हैं कि राजन, हम भगवान को याद नहीं करते, ऐसी बात नहीं है, हम भगवान को खूब याद करते हैं, भगवान की पूजा पाठ भी बहुत करते हैं, लेकिन भगवान को याद कब करते हैं? जिस समय दुख आता है, संकट आता है ना, तो हम लोग भगवान को याद करते हैं। लेकिन जिस समय सुख आता है तो हम लोग भगवान को भूल जाते हैं। दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे ना कोई, जो सुख में सुमिरन करे तो दुख काहे को होए। इसलिए शास्त्र और संत हमेशा कहते हैं कि भगवान को हमेशा सुख में ज्यादा याद करो, ताकि हमारे जीवन में कभी दुख ना आए। तो सुखदेव जी ने राजा परीक्षित जी को एक दृष्टांत बताया और कहा, त्रिकूट नाम का एक पर्वत था और त्रिकूट नाम के पर्वत के मंगल में ही कंदरा में एक हाथी रहता था। हाथी के पास में 10,000 हाथियों का बल था, 50 पत्नियां थी, 150 पुत्र थे। गजेंद्र उसका नाम था, गजराज। अभिमान बहुत था। एक बार वो परिवार को साथ में लेकर के सरोवर में जल क्रीड़ा करने के लिए गया। उस समय एक ग्रह ने, मगरमच्छ ने आकर के हाथी का पैर पकड़ लिया। तो उस समय हाथी को लगा कोई छोटा मोटा सा जीव है, मेरा क्या बिगाड़ लेगा। 10,000 हाथियों का बल है, बहुत शक्तिशाली हूं मैं। लेकिन जब हाथी को लगा कि मेरी शक्ति क्षीण हो रही है, तो अपना पैर छुड़ाने के लिए हाथी ने पूरी शक्ति लगा दी, पर ग्रह ने तिल भर भी हाथी का पैर नहीं छोड़ा। हाथी का सारा अभिमान चकनाचूर हो गया। तो उस वक्त हाथी ने अपने परिवार वालों से कहा, बेटों से कहा, पत्नियों से कहा। तो परिवार वाले आए, हाथी की सूंड से सूंड को मिलाई और हाथी को पानी से बाहर की तरफ खींचना प्रारंभ किया। हाथी को खींचते 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 3 महीने बीत गए। तो महाराज आखिर में बच्चों ने हाथी की सूंड से सूंड को हटाई और मुंह फेर करके जंगल की तरफ रवाना हो गए। गजराज ने कहा कि अरे बेटा, तुम मुझे संकट की घड़ी में अकेला छोड़कर कहां जा रहे हो? बेटों ने कहा, पिताजी आपको खींचते खींचते 3 महीने बीत गए हैं, आप तो पानी से बाहर निकलते हो नहीं, अब हम भी थक गए हैं। 3 महीने बीत गए हैं। अरे आप जानो और आपका काम जाने, आप तो मरोगे ही, साथ में हमें भी मारोगे। गजराज मन में विचार करने लगा कि हे भगवान, जिनके लिए मैंने सब कुछ किया, खुद तकलीफें सह करके इनको सुख दिया और हमेशा ये प्रयास करता रहा कि आगे इन्हें कोई
कोई दुख ना पहुंचे उसके लिए हमेशा मैं दिन रात मेहनत करता था, और आज ये संकट की घड़ी में सब मुझे अकेला छोड़ करके जा रहे हैं। सब स्वार्थ के रिश्ते नाते हैं। अब यदि सहायता ही मांगनी है तो इस संसार से सहायता क्या मांगू जो कभी भी मुंह फेर सकता है। अब यदि सहायता ही मांगनी है तो स्वयं पिता परमात्मा से सहायता मांगू जो आकर के मेरी रक्षा करेगा। और महाराज हाथी ने अपनी सूंड को ऊपर उठाया और एक हाथी ने भगवान की स्तुति की है, वंदना की है, पर उस स्तुति में नाम किसी का भी नहीं लिया। एवं व्यवशितो बुद्धया श्यामाधाय मनोहरि जुजाग परमं जाप्यं प्राग जन्मनुष्ठितम्। गजराज कहता है जो सारी सृष्टि की रचना करता है, उनका लालन पालन पोषण करता है, वो आकर के मेरी रक्षा करे। अब सारे के सारे देवी देवता आकाश में सज धज करके खड़े हैं। हमारा नाम पुकारे तो हम जाएं, हमारा नाम पुकारे तो हम जाएं। पर देवताओं ने कहा कि हमारा नाम नहीं पुकारा हम तो नहीं जाएंगे। तो नारायण भगवान ने कहा कि जब किसी का ही नाम नहीं है तो मेरा ही नाम होगा। शायद मेरा नाम लेना भूल गया होगा, मेरा ही नाम होगा। तो भगवान ने गुरुड़ जी से कहा कि देखो गुरुड़, भक्त की रक्षा करनी है, चलो। गुरुड़ जी ने कहा रुको, ऐसे कैसे चले? हर बार कह देते हो तो चलो, इमरजेंसी में कह देते हो चलो, ऐसे थोड़ी ना होता है। अरे पहले 1 घंटे पहले बताया करो जहां भी जाना हो। गुरुड़ जी के मन में अभिमान आ गया कि मेरे बिना भी भगवान का काम चलता नहीं है। अरे त्रिलोकीनाथ हुए तो क्या हुआ, काम तो मैं ही आता हूं, मेरे बिना काम नहीं होता है। अभिमान आ गया कि मैं त्रिलोकीनाथ को अपनी पीठ पर बिठा के ले जाता हूं, बहुत शक्तिशाली हूं, और अभिमान ही पतन का कारण है। भगवान ने सोचा ओहो गुरु जी को अभिमान आ गया। गुरु जी को बुलाया और अपनी कनिष्ठ अंगुली गुरु जी की पीठ पर रख दी और कहा गुरु जी अब उड़ो। गुरु जी ने कहा क्यों मजाक कर रहे हो, पूरे बैठ जाओ। भगवान ने कहा नहीं, आज आप मेरी इस कनिष्ठ अंगुली को उठा के तो देखो। और महाराज गुरु जी ने अपने पंख फड़फड़ाने शुरू किए हैं। सुखदेव जी ने राजा परीक्षित जी से कहा राजन, गुरु जी पसीने पसीने हो गए पर भगवान की उस कनिष्ठ अंगुली को हिला भी नहीं पाए। गुरु जी का अभिमान चकनाचूर हो गया। भगवान ने कहा अभिमान करता है कि मैं त्रिलोकीनाथ को उठा के ले जाता हूँ, अरे भाई क्या शक्ति है तुझमें। गुरु जी ने माफी मांगी और उसके बाद में भगवान गुरु जी पर अवरूढ़ होकर के रवाना हुए हैं। और उधर हाथी की केवल तिल भर सूंड पानी से बाहर रही थी। हाथी ने सोचा कि अब तो मैं डूब जाऊंगा, मर जाऊंगा, कोई मेरी रक्षा करने के लिए नहीं आया है। उसी समय दूर से भगवान श्री हरि को आते हुए देखा। तुरंत अपनी सूंड से कमल के पुष्प को तोड़ा, भगवान के चरणों में अर्पित किया, बड़ी कठिनाई से बोला हे नारायण, हे अखिल गुरु, मैं आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करता हूँ। भगवान ने हाथी की सूंड को पकड़ा, हाथी को पानी से बाहर निकाला तो पीछे पीछे वो ग्रह भी खींचा चला आया और भगवान ने अपने सुदर्शन चक्र के द्वारा ग्रह का सिर घर से अलग किया, ग्रह को मुक्ति प्रदान की और फिर गजेंद्र को भी भगवान ने मुक्ति प्रदान की। बोले भागवत महापुराण की। उसके बाद में भगवान ने समुद्र का मंथन किया तो सबसे पहले जहर निकला। जहर का पान भगवान भोलेनाथ शिव जी ने किया तो शिव जी का जो कंठ है वो नीला पड़ गया, तो शिव जी का नाम पड़ गया नीलकंठेश्वर महादेव। बोले नीलकंठेश्वर महादेव की।
समुद्र का मंथन किया गया, अमृत भी निकला। अमृत का पान भगवान ने देवताओं को कराया। देवता और दैत्यों के बीच में महासंग्राम हुआ, युद्ध हुआ, और उस युद्ध में देवताओं के हाथों से कई राक्षस मारे गए। और जो देवताओं के सामने राक्षस लड़ रहे थे, उनका जो राजा था, दैत्यों के राजा, राजा बलि, वो भी देवताओं के हाथों से मारा गया। लेकिन दैत्यों के जो गुरु थे शुक्राचार्य जी, उन्होंने संजीवनी विद्या के द्वारा कुछ मरे हुए दैत्य और राजा बलि को पुनः जीवित कर दिया। राजा बलि ने अपने गुरुदेव के चरणों में प्रणाम किया और कहा, हे गुरुदेव, देवता जीत गए और अब हम तो आ गए, देवताओं ने अमृत का पान कर लिया, अब हम कहाँ जाएंगे? शुक्राचार्य जी ने कहा, राजन, यदि देवताओं को हराना है तो कुछ बातों को अपने जीवन में धारण कर लो। गौ सेवा, गुरु सेवा और संत सेवा करो। राजा बलि ने सभी सेवाएं की और गुरुदेव का आशीर्वाद लेकर के स्वर्ग पर चढ़ाई कर दी। तो इस बार राजा बलि ने केवल स्वर्ग ही नहीं बल्कि त्रिलोकी को अपने कब्जे में कर लिया। त्रिलोकी अधिपति कहलाए राजा बलि। और महाराज, देवता सभी मारे मारे भटक रहे हैं। देवताओं की माता अदिति, वो कश्यप ऋषि के पास में बैठ करके रोने लगी और कहा कि मैं कोई लड़ाई झगड़ा नहीं चाहती, बस एक छोटी सी प्रार्थना है कि मेरे घर में एक ऐसा बेटा होना चाहिए जो बिना लड़ाई झगड़े मेरे पुत्र देवताओं को स्वर्ग का राज पुनः वापस दिला दे, बस। तो कश्यप ऋषि ने कहा, देवी, भगवान ने ये मोर समरी ऐसा ही बनाया है, कौन किसकी माता, कौन किसका पिता, पर फिर भी तुम्हारी इच्छा है तो कोई बात नहीं, तुम्हारे एक ऐसा बेटा जरूर होगा, लेकिन उसके लिए आपको एक व्रत करना पड़ेगा, पयोव्रत। फागुन के महीने में वो व्रत शुरू होता है, प्रतिपदा से लेकर त्रयोदशी तक वो व्रत चलता है। माता अदिति ने वो व्रत किया और धीरे 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 आ रहा है भादव का महीना। भादव के महीने की द्वादश तिथि अभिजीत मुहूर्त और दिन के ठीक 12 बजे भगवान वामन के रूप में प्रकट हो गए। बोलिए वामन भगवान की। माता अदिति ने कौपीन पहनाई, बृहस्पति जी ने जनेऊ धारण कराई, सप्तऋषियों ने गोमुखा आसन दिया, दिशाओं के स्वामी ने छत्र दिया, भगवती उमा ने भिक्षा पात्र के अंदर भिक्षा भर दी, ब्रह्मा जी ने कमंडल दिया और ये सारी सामग्री लेकर के वामन भगवान अपने गुरुदेव के पास में गए और गुरु जी के चरणों में सारी सामग्री ला करके रख दी। तो गुरु जी ने कहा, अरे शिष्य, मैं इतनी सी वस्तु से प्रश्न होने वाला नहीं हूं, यदि तुम मुझे प्रश्न करना चाहते हो तो त्रिलोकी का राज ला करके मुझे दो। वामन भगवान ने कहा, गुरुदेव, यदि आपका आशीर्वाद रहा तो त्रिलोकी का राज भी आपके चरणों में मैं ला करके रखूंगा। तो महाराज, राजा बलि से त्रिलोकी का राज लेने के लिए वामन भगवान राजा बलि के महल की तरफ रवाना हुए हैं। नर्मदा नदी के किनारे राजा बलि सोमा सुमेध यज्ञ कर रहे थे और वहां पर वामन भगवान पहुंचे हैं। दूर से राजा बलि ने वामन भगवान को आते हुए देखा तो सामने गए, ढोल नगाड़ों के द्वारा वामन भगवान का स्वागत किया।